अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हिस्सा तालीम में मद का बयान मुकम्मल किया। आज हम रॉ का बयान समझने वाले। बहुत आसान और बहुत साल है और रॉ का बयान का ताल्लुक ज़्यादातर मश्क से है, फ़हम से नहीं है। इसलिए उस्ताद ज़्यादातर उसकी मश्क करके अदा करके बच्चों को समझावे और बतावे और पढ़ के दिखावे। रॉ के बयान में तीन उमूर है। पहला अमर है पुर बारीक की अलामत बताएं, दूसरा अमर है मिसालों की मश्क और तीसरा अमर है कायदे की ताबीर ज़बानी कराएं। रॉ का बयान शुरू करने से पहले मैं आपको तमहीदी तौर पर बच्चों को जो बात कह दी है वो बता देता हूँ। बच्चों से कहें कि बेटा हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं और कौन कौन से हैं। बच्चों से जवाब तलब करने के बाद बच्चों से कहें बेटा ये 7 हुरूफ कैसे पढ़े जाते हैं। बच्चे कहें कि मौलाना पूर पढ़े जाते हैं। इन 7 हुरूफ का नाम क्या है, अगर पता हो तो ठीक है, वरना हम बता देंगे कि इन 7 हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं और ये हर हालत में बेटा पूर पढ़े जाते हैं। हर हालत का मतलब आप समझा दें, इनके ऊपर कुछ आवे या ना आवे, इनके नीचे कुछ आवे या ना आवे, ये किसी कैद और शर्त के साथ बेटा नहीं है कि जबर आवे तो पूर, पेश आवे तो पूर, जेर आवे तो पूर, ऐसा नहीं है, जेर आवे तो बारीक, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी एराब अलामत में से जो भी इन 7 हुरूफ पर आवे या ये तने तन्हा ये हुरूफ खाली आवे, स्वाद के ऊपर भी कुछ ना हो, ज़ात के ऊपर भी कुछ ना हो, खाली आवे हुरूफ, तो भी इन हुरूफ को कैसा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे। हर हालत में पूर होने का मतलब आप खास बच्चों को समझा देंगे। ये बात हो जाए तमहीदी बात, फिर उसको बच्चों से ऐसा कहें कि देखो बेटा हुरूफ मुस्तालिया 7 के अलावा 22 हुरूफ मुस्तकिला यानी बारीक हुरूफ है। पूर हुरूफ का मतलब समझा दे, पूर यानी मोटी आवाज से पढ़ना, मुंह भर के पढ़ना, ठीक है, इस तरीके से बच्चों को समझा देंगे। और 22 हुरूफ मुस्तकिला है यानी उन हुरूफ को बारीक पढ़ा जाता है। उसके बाद बच्चों से कहे कि देखो बेटा अलिफ का मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुरूफ मद्दा में हल कर चुके हैं कि पूर हुरूफ के साथ पूर, बारीक हुरूफ के साथ बारीक। लफ्ज़ अल्लाह के नाम का मसला तो इंशाल्लाह बेटा वो आगे हम बयान पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉ का बयान। बहुत आसान है, बहुत साल है, सिर्फ थोड़ी तवज्जो की आपकी जरूरत है बेटा। देखो सब बच्चों बोर्ड पर तवज्जो दो। देखो इस तरीके से बोर्ड पर सबकी तवज्जो मबजूल करें। सबसे पहला काम हमको करना है पूर बारीक की अलामत बतावे। मैं आपको बता दूं कि रॉ की टोटल 5 हालतें या 5 हालतें लिखी हुई इस तरीके से आप बोर्ड पर नक्शा बना लें। ये 5 हालतें जो लिखी हुई इसी तरीके से, पहला है रॉ मुतहर्रिका की 3 हालतें, दूसरा मुनव्वना की 3 हालतें, मुतहर्रिक मद्दा की 3 हालतें, रॉ साकिना की 3 हालतें और रॉ मुशद्ददा की 3 हालतें। सबसे पहले आसानी के तौर पर बच्चों से कहें, ऐसे तो हरकत के बयान में अक्सर असातिज़ा काम कर चुके होते कि रॉ के ऊपर जबर और पेश आवे तो रॉ, जेर आवे तो रॉ, बारीक, तनवीन वगैरह का नहीं बताया होता, लेकिन इतना काम तो कर चुके होते। आसान कायदा समझा दे पूर बारीक के अलावा। देखो बेटा रॉ के ऊपर जो कुछ आवे ना रॉ को पूर पड़ेगी और नीचे जो कुछ आवे रॉ को बारीक पड़ेगी। आप इस तरीके से भी समझा सकते हो। देखो यहाँ रॉ के ऊपर क्या है, जबर, कैसा पड़ेगी पूर, क्या है पेश, कैसा पड़ेगी पूर। रॉ के ऊपर क्या है, 2 जबर, कैसा पड़ेगी पूर, क्या है 2 पेश, कैसा पड़ेगी पूर, खड़ा जबर पूर, उल्टा पेश पूर। चलो बेटा रॉ के नीचे जेर कैसा पड़ेगी, बारीक, 2 जेर कैसा पड़ेगी, खड़ी जेर कैसा पड़ेगी, बारीक, राम मुशद्ददा के नीचे जेर कैसा पड़ेगी, बारीक। चलो बेटा रॉ के ऊपर जबर पढ़ के बताओ। और इस तरीके से हर बच्चे से, चल आशिम तू रॉ के ऊपर पेश पढ़ के बताओ, ओ। चल फातिमा तू बेटा रॉ के नीचे जेर पढ़ के बताओ, री। पूर बारीक बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं उसके बच्चों की वसूलियाबी कर लेवे, ठीक है। उसके बाद जो है पहले सीधी सीधी और हर बच्चे से पढ़ावे। मुतहर्रिका की 3 मिसालें लिखी है, मुनव्वना की 3 मिसालें लिखी है, साकिना की 2 मिसाल लिखी है, इसी तरीके से साकिना की 3 मिसालें लिखी है, इसी तरीके से मुशद्ददा की 3 मिसालें। पहले सीधी मिसालें लिख ले, ठीक है। चलो पढ़ो, अदायगी सब बच्चों की चेक कर ले। फरहान पढ़ बेटा, रौदीफा, रॉ पर क्या है, जबर है, रॉ कैसी पढ़ी जाएगी, पूर पढ़ी जाएगी, पढ़ के बताओ। रौदीफा, चलो आशिम तू पढ़ तो। करूमा, नहीं बेटा रॉ के ऊपर क्या है, पेश, रॉ को कैसे पढ़ेंगे, पूर। अभी हमने बताया कि ऊपर जो कुछ आवे रॉ को पूर पढ़ना, पूर पढ़ो। करूमा, चलो आगे। फदर, रॉ के ऊपर क्या है, जबर, कैसा पढ़ेंगे रॉ को, बेटा पूर पढ़ेंगे, चलो पूर पढ़ो। फदर, माशाअल्लाह। हर मिसाल में इस तरीके से करें, 3-3 मिसाल सबकी लिख दिए। फिर मश्क में क्या करेंगे, यहाँ रॉ के ऊपर, चल बेटा फरहान आ जा, चल जबर लगा, चलो पढ़ो इसको। दारोसा है बेटा, रॉ के ऊपर क्या लगा तूने, जबर, तो रॉ को कैसा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे, पढ़ के बताओ। दारोसा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो बेटा अच्छा मुझे बारीक करना हो तो क्या करना ना, जबर हटा के जेल लगा दो, चलो माशाअल्लाह पढ़ो। दरीसा, चलो मुझे पूर पढ़ना हो लेकिन जबर के अलावा
तो क्या करूंगा, मौलाना पेश लगा दो, चलो लगा दिया, पढ़ो। दरूस सा इस तरीके से यहाँ वसूलियाबी बच्चे की कर ले। एक तो यहाँ जो नक्शा बना है उसमें वसूलियाबी कि यहाँ पढ़ाना भी और समझाना भी, फिर इधर वसूलियाबी हो जाएगी। ये मिसालें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप जो समझ पड़ जाएगी और अच्छे तरीके से हर एक में ऐसा करें, जैसा खैरुन खैरुन खैरुन, यहाँ भी इसी तरीके से। जज्म का मसला हम अभी समझाते हैं। तो जज्म की और साकिना की टोटल 10 हालतें, 10 हालतें तो ये आपके सामने मैंने जिक्र कर दी, 5 हालतें। अब 10 हालतें रा साकिना की, वो आपको मैं ज़बानी तौर पर बताता भी हूँ और बोर्ड की तरफ इशारा भी करता हूँ। रा साकिन, मकसूर, मजमून, ये 3 हालतें हो गई। फिर रा साकिन, साकिन, माकबल मफ्तू, चौथी हालत। रा साकिन, माकबल मजमून, रा साकिन, माकबल मकसूर, ये 3 हालत हो गए। 3 और 3 ये 6 हालत हो गई। रा साकिन, माकबल या साकिन, रा हर हालत में बारीक, ये 7वीं हालत हो गई। माकबल मकसूर, माबाद हुरूफ मुस्तालिया, ये 8वीं हालत हो गई। रा साकिन, माकबल जेर आरजी, ये 9वीं हालत हो गई। रा साकिन, माकबल मकसूर, माबाद दूसरे कलीमे में, ये 10वीं हालत हो गई। इन 10 हालत को इंशाल्लाह आज हम समझेंगे। पहले रा साकिन का इस तरीके से लिख ले। चलो बेटा, इसको पूर्व पढ़ना हो तो अब बच्चे खामोश के, मौलाना तुमने तो कहा था कि रा के ऊपर जो पूछा तो रा को पूर्व पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो रा के ऊपर जज्म है, तो रा को पूर्व पढ़ना हो तो क्या करेंगे? बच्चों को कहो देखो बेटा, जज्म के कायदे में हमने बताया था कि रा साकिन पढ़ने में अपने पहले वाले हरफ की हरकत की मोहताज होती है। इसी तरीके से बेटा रा साकिन पूर्व बारीक होने में भी अपने पहले वाले हरफ की हरकत की मोहताज है। अगर रा साकिन को पूर्व करने की वजह से हम बेटा पूर्व करेंगे नहीं, बल्कि उसके पहले वाले हरफ की हरकत को देखेंगे। अगर उसके ऊपर जबर या पेश हो तो रा पूर्व और जेर हो तो रा बारीक। चल फरहान पढ़ तो बेटा, रा साकिन से पहले यहाँ क्या है? जबर। कैसा पढ़ेंगे? पूर्व पढ़ के बता। और यहाँ रा साकिन से पहले जेर, कैसा पढ़ेंगे? ईर, बारीक। पढ़ के बता बेटा, ईर। यहाँ रा साकिन से पहले पेश, कैसा पढ़ेंगे? पूर्व। पढ़ के बता। तो मिसालें ऐसी लिखे कि जिसमें रा साकिन से पहले जबर हो, रा साकिन से पहले पेश हो और रा साकिन से पहले जेर हो। उसके बाद वसूलियाबी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। चल बेटा पढ़ तो। दो सा कैसी पढ़ी जाएगी? पूर्व। चलो माशाल्लाह। चलो बारीक करना हो तो मौलाना दाल के नीचे जेर लगा दो। चलो पढ़ो तो। दीर्घ सा, चलो जबर के अलावा पूर्व करना हो तो मौलाना पेश लगा से वसूलियाबी कर लेंगे। ये तो हो गई रा साकिन की बात। अब आ जाए हम जरा ये समझ लेते हैं। अब बच्चों को कहना है देखो बेटा, हमने कायदा क्या बताया था कि रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रा साकिन पूर्व, रा साकिन से पहले जेर हो तो रा बारीक। लेकिन यहाँ रा साकिन से पहले वाला हरफ भी साकिन है, तो अब क्या करेंगे? इसको पूर्व बारीक पढ़ने के लिए फिर खामोश हो जाए, बच्चों को सोचने का मौका दे, गौर फिक्र के बच्चों को आदी बना ले। सोचे, अगर जवाब दे दे तो ठीक है कि मौलाना उससे पहले वाले हरफ की हरकत को देखो। तो बच्चों को कहना है कि देखो बेटा, रा साकिन से पहले वाला हरफ साकिन हो तो उससे पहले वाले हरफ की हरकत को देखिए कि जबर और पेश हो तो पूर्व पढ़ेंगे। उसकी मिसाल भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखी, यानी कि वो समझा देवे। और जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। अब देखो बेटा इधर आ जाओ। यहाँ इस कायदे के मुताबिक रा साकिन से पहले क्या है? या साकिन। तो आपकी कौन सी हरकत को देखने का? उससे पहले वाले हरफ की हरकत को। तो ये आपको कैसे पढ़ने का? पूर्व पढ़ी जाएगी। इसी कायदे के मुताबिक बेटा ये पूर्व पढ़ी जाएगी, लेकिन इसको बारीक पढ़ेंगे और इसको तो बारीक ही पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले साकिन, उससे पहले जेर है। लेकिन बेटा यहाँ मैं आपको एक कायदा समझा दूं। यहाँ बच्चों को कायदा कुल्लिया बता दो कि देखो बेटा, रा साकिन से पहले या साकिन आवे ना तो आंख बंद करके आपको बोल देगा कि रा साकिन। कुछ हजरात ऐसा बताते हैं रा साकिन से पहले या मद्दा ये या लीन हो तो रा साकिन बारीक पढ़ी जाएगी, चलेगा। या रा साकिन से पहले या जावे तो उससे पहले वाले हरफ की हरकत को देखने की बेटा जरूरत नहीं है। चाहे जबर हो, पेश हो के जेर हो, तीनों हालतों में या साकिन आने की वजह से रा को कैसा पढ़ा जाएगा? बारीक ही पढ़ा जाएगा। इतनी बात बच्चों को समझा देंगे। उसके बाद अहम मसला ये है, देखो इसको समझा, 2 मिसालें बोर्ड पर लिखे और आमने सामने लिखे। इसको समझाने के लिए 2 मिसालें बोर्ड पर लिखे और आमने सामने लिखे। इसको समझाने के लिए 2 मिसालें बोर्ड पर लिखे और आमने सामने लिखे। किस तरीके से तीनों को समझाना है वो मैं समझा देता हूँ। मिरसादन एक जगह लिखा और सामने आपने फिरऔन लिखा। बच्चे से पढ़वाना है। चलो बेटा पढ़ो। मिरसादन फिरऔन। बच्चे ने कायदा यही पढ़ा है कि रा साकिन से पहले जेर हो तो रा साकिन बारीक होगी, तो बच्चा बारीक ही पढ़ेगा। बेटा तूने फिरऔनी की रा को तो बारीक पढ़ा, मिरसादन की रा को उस्ताद वो भी बारीक होगी।
अब बच्चों को बोले कि बेटा हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? मौलाना 7 है। कौन कौन से? जवाब तलब करने के बाद बच्चों से कहें देखो ना बेटा रा साकिन के बाद क्या आ रहा है? मौलाना हुरूफ मुस्तालिया में से शौद आ रहा है। तो कायदे के हिसाब से तो रा साकिन से पहले जेर हो तो रा साकिन बारीक होती है, लेकिन उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाता है तो रा साकिन को बेटा कैसा पढ़ा जाता है? पूर्व पढ़ा जाता है। जैसे पढ़ के बताओ मिर स्वादन और तौसिन, इस तरीके से बच्चों को ये कायदा समझा देवे। ठीक है, वो हम बच्चों को बताएंगे कि देखो बेटा हुरूफ मुस्तालिया कितने और कौन कौन से, वहां सवाल कर लेंगे। और औना में बेटा देखो रा साकिन से पहले जेर है, लेकिन उसके बाद जो ऐन है वो हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं, इसलिए रा साकिन को पूर्व पढ़ा जाएगा नहीं, बल्कि रा साकिन को बारीक ही पढ़ा जाएगा। तो पूर्व हुरूफ में बेटा इतनी ताकत होती है कि रा साकिन से पहले जेर होने के बावजूद बेटा उसको क्या कर देती है? पूर्व कर देती है। इस तरीके से बच्चों को आमने सामने दो मिसालें लिखकर समझा देवे। चलो बेटा देखो, या फिर कतुल पहले बड़ी काफ से ही लिखे, ये मैंने सिर्फ तकाबुली तरीका इस्तेमाल करने के लिए छोटी काफ कर दी है, आप बड़ी काफ पहले लिखे। फिर कतुल और पूर्व होगी के बारीक, मौलाना पूर्व होगी। अच्छा मैं छोटी काफ कर दूं तो बेटा मौलाना बारीक होगी, क्यों? क्योंकि रा साकिन के बाद रा साकिन से पहले जेर है, लेकिन उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया में से काफ है नहीं, बल्कि छोटा काफ है। चलो बेटा यहाँ मौलाना बारीक होगी, क्यों बारीक होगी? पहले तो तौसिन लिखे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया है। चलो पढ़ो तो तौसिन पूर्व होगी के बारीक, बच्चे कुछ पूर्व बोलेंगे कुछ बारीक। नहीं बेटा हमने यहाँ कायदा पढ़ा कि रा साकिन से पहले जेर हो, लेकिन उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया हो तो रा पूर्व पढ़ी जाती है, तो यहाँ भी रा पूर्व पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर मैं जेर लगा दूं तो बेटा रा साकिन पूर्व होगी नहीं। अब कायदे की ताबीर समझा देवे कि रा साकिन से पहले जेर हो, लेकिन उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ हो तो रा पूर्व पढ़ी जाती है। इस तरीके से कायदे की ताबीर। ऊपर के कायदों में भी शायद मैं भूल गया हूं कि कायदे की ताबीर बताना, लेकिन आप यहाँ मिसालों में मश्क करा उस वक्त बता देवे। जबर हो तो रा पूर्व पढ़ी जाएगी, पेश हो तो इस तरीके से। कायदे की ताबीर वही है जो हमने समझाया है। ये समझाना तो ब्लैक बोर्ड पर हम दो मिसालें आमने सामने लिखेंगे, इरकाउ और फिरऔन आमने सामने लिखी, और पहले सिर्फ इरकाउ लिखना है और फिरऔन, और तमहीदी तौर पर एक बात बतानी है बच्चों से कहना है देखो बेटा जेर की दो किस्में, एक जेर असली और एक जेर आर्जी। जेर असली उसको कहते हैं जो हमेशा हर हालत में बरकरार रहता है, ठहरा रहता है, वो कहीं जाता नहीं, कहीं भाग नहीं जाता है, समझाने के खातिर। और जेर आर्जी उसको बोलते हैं कि वो हमेशा बाकी रहता नहीं है, जैसे इरकाउ। चलो बेटा ये मिसाल पहले बच्चों से पढ़वाए। चलो बेटा पढ़ो तो इरकाउ। चलो बेटा रा साकिन से पहले क्या है? जेर, तो रा को कैसा पढ़ेंगे? मौलाना बारीक पढ़ेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बेटा, अच्छा जवाब दिया। लेकिन बेटा देखो मैं वाव के ऊपर जबर लगा दूं ना तो ये हमजा और जेर हट जाएगा। वाव के ऊपर बेटा मैं जबर लगा दूं तो ये हमजा और जेर हट जाएगा। अब रा साकिन को मिलाकर पढ़ेंगे डायरेक्ट वाव से। किससे मिलाकर पढ़ेंगे बेटा? वाव से। और ये जेर और हम अलिफ पढ़ा जाएगा नहीं। जैसे पढ़ो वक़अू, तो ये जेर जो बेटा है ना रा साकिन से पहले वो जेर आर्जी हुआ, किसी दूसरे हरफ के लगने से वो जेर यहाँ से निकल गया, वो जेर यहाँ बाकी रहा नहीं, तो उसको जेर आर्जी बोलते हैं, जो कभी रहता है और कभी नहीं रहता है, ऐसे जेर को जेर आर्जी बोलते हैं। इसलिए यहाँ रा क्या पढ़ी जाएगी? पूर्व पढ़ी जाएगी। हाँ अगर बेटा जेर असली हो, जैसे फिरऔन का जेर, कि यहाँ अगर मैं शुरू में वाव लगा दूं तो भी ये जेर हटेगा नहीं, वरऔन नहीं पढ़ेगा बेटा, बल्कि ये जेर रा साकिन से पहले कैसा है? असली है, ये हटता नहीं, अपनी जगह पर रहता है, इसलिए ये रा को बारीक ही पढ़ेंगे। लेकिन ये रा कैसे पढ़ी जाएगी? पूर्व। क्यों? रा साकिन से पहले जेर आर्जी आने की वजह से उस रा को पूर्व पढ़ेंगे। इस तरीके से बच्चों को समझा देंगे। रब्बिरजिऊनी फिरऔन, ये भी आमने सामने दो मिसालें ब्लैक बोर्ड पर लिखे और बच्चों से सवाल करें, अलग अलग लिखिएगा रब्बिरजिऊनी और फिरऔन। उसके बाद रब्बी को अलग पढ़वाइए और इरजिऊन को हम अलग पढ़वाएंगे। पहले रवा और उसकी हिज्जे करवा लेंगे, हमजा रा ज़लील अगर हिज्जे का मामूल। इसी तरीके से यहाँ भी रवा हिज्जे करवा सकते हैं आप। तो इरजिऊन पहले सिर्फ इरजिऊन लिखिए और बच्चों से कहे चलो बेटा पढ़ो। बच्चे पढ़ेंगे इरजिऊन रब्बी इरजिऊन। बेटा ये रा कैसे पढ़ी जाएगी? मौलाना बारीक पढ़ी जाएगी। क्यों बारीक पढ़ी जाएगी? मौलाना रा साकिन से पहले जेर, इसलिए रा बारीक पढ़ी जाएगी। अब बेटा इसको हटा दो, अब मिला के पढ़ो। चलो रब्बिरजिऊनी। चलो बेटा रा साकिन से पहले क्या है? जेर, तो रा साकिन को कैसे पढ़ेंगे?
बारीक पड़ेगी। लेकिन रा साकिन से पहला बेटा जो जेर है वो पहले कलीमे में है, तो रा साकिन कैसे पढ़ी जाएगी? पूर्व पढ़ी जाएगी। यानी कायदे के हिसाब से रा साकिन से पहले बेटा जेर आया तो रा साकिन को कैसा पढ़ना चाहिए था? बारीक पढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ रा साकिन बारीक होगी नहीं, क्योंकि यहाँ रा साकिन से पहले जो जेर आया है दो टुकड़ों में किया ना हमने, पहले रब्बी को अलग लिखा और यरजिऊन को अलग पढ़ा है, फिर उन दोनों को हमने मिला दिया और मिलाकर बच्चे से कहा कि अब रा पूर्व होगी के बारीक, क्योंकि जेर तो हटी गया यरजिऊन का। तो अब बच्चा कहेगा कि मौलाना ये बारीक होगी, क्यों? रा साकिन से पहले बा के नीचे जेर। अब बच्चों को हमें ये समझाना है बेटा जेर तो है लेकिन वो पहले कलीमे में है और ये यरजिऊन दूसरा कलीमा है, क्योंकि दो टुकड़ों में हमने डिवाइड किया, अलग अलग किया, इसलिए अब ये दूसरा कलीमा है। तो दूसरे कलमे में आने की वजह से अब ये रा साकिन को हम कैसे पढ़ेंगे बेटा? पूर्व पढ़ेंगे। बरखिलाफ ये देखो फिरऔन में देखो बेटा ये अलग अलग कलीमा नहीं है बल्कि एक ही कलीमे में है रा, इसलिए इस रा को कैसा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेगी। अब ताबीर इस तौर पर बताए रा साकिन से पहले अगर जेर हो दूसरे कलीमे में तो रा साकिन को पूर्व पढ़ा जाएगा। इस तरीके से ताबीर बता दे। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को ये बयान समझ में आया होगा। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।